वेलकम स्टूडेंट्स अवर चैनल। आज हम करेंगे 10th क्लास NIES हिंदी, जिसका कोड है 201। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले वीडियो में मैंने आपको कराया था समास। आज उसके कुछ एक दो एग्जांपल मैं आपको देके दिखाऊंगी जो आपके सैंपल पेपर में पूछे गए हैं। स्टूडेंट्स देखते हैं आज का क्वेश्चन। तिरंगा में खालिस्तान समास है। मैंने पिछली वीडियो में आपको कराया था ना, जब किसी के अंदर गिनती आती है, तीन रंग क्या गिनती, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा जो है द्विगु समास। और आप कहोगे द्वंद्व होता है द्विगु, तो जो ग होता है, ग का मतलब होता है गिनती, ठीक है। तो आप इसको याद रखना कि ग आया है, इसका मतलब क्या है, तिरंगा हमारा द्विगु समास है। यथाशक्ति में समास है। अब मैंने कल आपको बताया था कि यथा का मतलब होता है के अनुसार, ठीक है, और ये किस में आता है, हमेशा अव्ययी भाव समास में आता है। अगर बहुव्रीहि की पहचान करें तो बहुव्रीहि में कौन सा हो जाएगा, भगवान के नाम, ठीक है। तत्पुरुष की बात करें तो मैंने आपको बोला था शक्ति के जो इसके आगे के, यथा के शक्ति, यथा में शक्ति, अगर मैं ये लगा दूंगी तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेम वर्ड होना चाहिए तत्पुरुष समास में, जब ये बदलता है। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको समझ आ रहा होगा। और कर्मधारय में क्या होता है, एक विशेष्य होता है, एक विशेषण होता है, ना तो ये विशेषण ना विशेषण है, ठीक है। तो ये क्या है, अव्ययी भाव समास है। बेटा मैंने आपका हिंदी का जो है मोस्टली सिलेबस कवर करा दिया है, लेकिन बच्चे अभी भी पूछते रहते हैं मैम आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की 2 वीडियो बनाई है अभी तक। मैंने सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके अप्रैल में और अक्टूबर में जो 2023 में पेपर आया था उसकी वीडियो बना के चैनल की प्लेलिस्ट में डाल दी है। बेटा आप उनको अच्छे से कर लो, क्योंकि उसमें काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं मिल रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। लेकिन आप उन वीडियो को, जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सबको रीड करके जाओ, ताकि अगर आपने पूरा पेपर नहीं पढ़ा है, नहीं उसका सिलेबस किया है, तो कम से कम आप इतने नंबरों से पास हो जाओ कि आपकी परसेंटेज अच्छी बने, ठीक है। तो अभी आज हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी का हिंदी का, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो आएंगे उसी की बात। सबसे पहले आप देखो 25 नंबर क्वेश्चन है महेंद्र, ठीक है। मैं ऐसे संधि भी आएगा इसके अंदर कि कौन सी संधि कैसे करनी है। देखो महेंद्र में कौन सी संधि है, महा जमा इंद्र, ठीक है। आ और ई जब मिलते हैं तो क्या बनता है, महेंद्र। पर्यावरण, परि जमा आवरण, ठीक है। इत्यादि, इति प्लस आदि, इत्यादि। सत्य जमा आनंद, सत्यानंद होगा, ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, उसको एक बार ध्यान से आप लोग देख लेंगे कि कैसे है, वो भी मैं आपको भी बता देती हूँ। देखो सबसे पहले इसमें आएगा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यय क्या होते हैं बेटा, जो इस वाले शब्द के पीछे लगते हैं उनको प्रत्यय कहा जाता है, और जो आगे वाले होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे उपसर्ग होते हैं, ठीक है। तो प्रत्यय कैसे ढूंढोगे, सबसे पहले आगे वाले शब्द का मीनिंग निकालो। इसमें क्या लिखा हुआ है, माध्यमिक, ठीक है। तो माध्यमिक जो लिखा हुआ है इसका फुल मीनिंग बनाओ। माध्य, माध्य से तो कोई शब्द नहीं होगा, तो माध्यम तो होता ही है ना, कि आपने माध्यम होता है ना, अंग्रेजी माध्यम हो गया, हिंदी माध्यम हो गया, ठीक है। तो माध्यम एक शब्द हो गया, बचा क्या, ये ई की मात्रा और क्या का बच गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया प्रत्यय। तो माध्यम लिख के और जो ई और का है ना उसको आप ऐसे लिख देना, ये इसका प्रत्यय बन जाएगा, ठीक है। स्थाई तव, स्थाई क्या होता है, एक जगह टिकना, और तव, तव बच गया तो सीधा यहाँ पे लिख दिया तव, ठीक है। तो ये प्रत्यय का प्रयोग हो गया तव। आ गया समझ। नेक्स्ट देखिए अनावश्यक, इसमें कहा है, अब देखो इसमें पीछे का नहीं देखना आपने, उपसर्ग बोला है, उपसर्ग का मतलब होता है आगे का, ठीक है। आगे का क्या देखना है इसका। अब हम पीछे वाला शब्द इजी बनाएंगे ताकि आगे वाला, जैसे हमने पहले आगे वाले शब्द को निकाला था ऐसे ही हम पीछे वाले को निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे, अब मैं इसको करती हूँ, ये किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है, ठीक है। आ व श य क, आवश्यक, ठीक है। तो क्या बन गया, अन्न जो था वो बच गया, आवश्यक निकल गया और अन्न बच गया, तो अन्न हमारा क्या रह गया, उपसर्ग, ठीक है। अब ये वाला देखो, पीछे वाला शब्द लेती हूं मैं, मान, मान एक शब्द होता है ना सम्मान जैसे, तो मान हो गया, बचा क्या, अप, तो अप हमारा क्या हो गया, उपसर्ग, ठीक है। तो शायद आपको समझ आ रहा होगा जो मैं कह रही हूँ, कि पहले वाले में क्या करना था, प्रत्यय में आगे वाला शब्द जोड़ के निकालना है, जैसे माध्यम और स्थाई, ठीक है। इक बचा तव बचा, इसमें क्या करना था, पीछे वाला शब्द निकालना है। आ की मात्रा का मतलब होता है आ से आम जिसको बोलते हैं, आवश्यक हो गया, और इसमें हमने क्या किया, मान निकाला, अन और अप, इसके दोनों के दोनों क्या बन गए, उपसर्ग बन गए, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन करा देती हूँ। अब आपका एक क्वेश्चन ऐसे भी आएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है,
तद्भव शब्द, तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, देशज शब्द और विदेशज जो शब्द होते हैं उनको बताना है आपने। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम तद्भव की बात करें। तद्भव वे शब्द होते हैं जो हिंदी भाषा के शब्द होते हैं। पता कैसे चलेगा? तद, त और द। ठीक है, जो द जो बीच में आया हिंदी, द हिंदी में भी आता है और द इसमें भी आता है, तो हिंदी के शब्द हैं। अब शत जो है संस्कृत का है, अंग भी संस्कृत का है, शट भी, लेकिन 20 हमने याद किया ना, 17, 18, 19, 20, 20 जो शब्द है वो हिंदी भाषा का शब्द है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है? 20। क्लियर हो गया? जब कभी भी आपको लगे कि कोई भाषा का शब्द ऐसा जो हिंदी में प्रयुक्त होता है वो हमारा ये होगा। उसके बाद तत्सम, तत्सम का अर्थ होता है संस्कृत की भाषा के शब्द। अब आप कंफ्यूज मत होना कि तद्भव में कौन से थे और तत्सम में कौन से हैं। सा का मतलब होता है संस्कृत और द का मतलब होता है हिंदी, तो जो हिंदी में प्रयोग होते हैं वो तद्भव है, जो संस्कृत में प्रयोग होते हैं वो तत्सम है। निकास, नेह, निर्जीव, नौकर। अब इसमें बताना है तत्सम, तो बेटा निर्जीव जो शब्द है वो होगा हमारा तत्सम शब्द। ठीक है, अगर मान लो आपके पेपर में आ जाता है ये वाला अंग, शट, शत, तो ये भी हमारे कौन से शब्द होते हैं? तत्सम शब्द ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्टर जिंदगी डोंगा स्कूल में देशज शब्द हैं। अब देखो देशज का क्या होते हैं? जो देशज हमारी लोकल भाषा में बोले जाते हैं ना, जो अपने खुद के बनाए होते हैं, जैसे हम बोलते हैं चारपाई, अपना शुद्ध शब्द हो गया, लेकिन कई लोग उसको बोलते हैं खाट, है ना, खटिया ऐसे करके, तो ये क्या है? देशी शब्द हो गया। तो यहाँ पे एक शब्द आया है डोंगा, डोंगा भी बोलते हैं, एक बर्तन का नाम होता है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया डोंगा। अगर आपको कोई टिपिकल सा वर्ड दिखाई देना कि जो ये गांव से रिलेटेड है या अपने आप बना के लिखा हुआ है, वही शब्द हमारा देशज शब्द हो जाएगा। ठीक है, और ये जरूर आएंगे आपके पेपर में, बहुत ध्यान से करके आना है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसने क्या कहा है? विदेशज। विदेशज शब्द का मतलब होता है ऐसे शब्द जो बाहर, जो हमारे इंडिया में आए थे ना, बाहर के लोग जो मुस्लिम उससे समुदाय से वो रखते थे, तो थोड़े उर्दू शब्द बोलते थे वो लोग। तो देखो इसमें जो है भात, रोड़ा, अग्नि, एहसान, एहसान जो हमारा उर्दू का शब्द आ रहा है ना, तो इसको विदेशी शब्द के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपने ये ऐसे करना है, और ये वाला भी और ये वाला भी आपका जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में, तो इसको बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, ये देखिए आपके सामने ना लास्ट ईयर जो पेपर आया था उसमें लिखा था सा तथा उत उपसर्ग से एक शब्द बनाइए, सा से और उत से। तो यहाँ पे आप देखेंगे सा को आगे लगा दिया परिवार, सपरिवार। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि पीछे वाला शब्द जब उपसर्ग बनाते हैं ना तो बिल्कुल क्लियर समझ आना चाहिए और आगे उपसर्ग लगा देते हैं। जब इनविटेशन कार्ड आता है उस पर लिखा होता है ना विद फैमिली, मतलब सपरिवार, तो ये सा लगा दिया और इसका शब्द बन गया। ठीक है, उत से क्या बनता है? तम, उत्तम, उत्तम शब्द, यानी कि उत का मतलब होता है ऊंचा, उत्तम सब में। ठीक है, तो ये वाला बन गया उपसर्ग। ठीक है, तो ये आपने ऐसे ही करके आना है। और दूसरा मैं आपको एक समास का भी उदाहरण देके दिखाती हूँ। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको समास भी सिखाए थे ना, तो ये देखो लखपति, लाख का पति, लखपति का मतलब है उसके पास लाख है, तो संबंध है ना एक का, किसका उसके साथ संबंध है, तो ये भी तत्पुरुष समास है। भर पेट, पेट भर कर। ठीक है, तो ये हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इनको याद कर लो क्योंकि आपका पेपर है कल और उसमें अच्छे से ये चीजें आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट देखो ता प्रत्यय से शब्द बनाना है। ठीक है, तो इसने क्या किया है? आगे वाला शब्द देखो, पीछे वाला होता है प्रत्यय, आगे वाला उपसर्ग, तो इसने क्या किया? आगे वाला सही किया, समान, और जो बच गया ता वो क्या बन गया? प्रत्यय। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और मैं फिर कह रही हूँ, अगर आपने अभी तक क्वेश्चंस नहीं किए हैं प्रीवियस वीडियो के जिसमें आपको मैंने करवाया है, आपको जैसे अप्रैल और अक्टूबर में जो पेपर आए थे उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने आपको करा दिए। अगर वो नहीं किए आपने तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाके वीडियो चेक कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हैं। और फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मिल रहे हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, और कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।